ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। 19 मई को मोहिनी एकादशी है। ये व्रत मोह, बुरी संगत, पाप से मुक्ति दिलाता है। एकादशी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आखिर एकादशी व्रत में कथा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। वैशाख माह की मोहिनी एकादशी 19 मई को है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक, सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दौरान कथा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत में कथा क्यों की जाती है, क्या है इसकी महिमा। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्यक्ति का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं। वही कथा सुनने या पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। क्योंकि ये व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसीलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को रखने वालों को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी ये मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मोहिनी रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत तो प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वो वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। मद्यपान, जुआ आदि बुरे कर्मों में उसने अपने पिता का बहुत धन बर्बाद किया। जब काफी समझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन खत्म हो जाने पर उसके दुष्ट साथी भी साथ छोड़कर चले गए।
इसके बाद वह चोरी कर अपनी भूख को शांत करने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। हालांकि सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी जब उसने चोरी करना नहीं छोड़ा तो राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारावास में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में उसे नगर छोड़ने का आदेश मानना पड़ा। इसके बाद जानवरों को मारकर पेट भरने लगा। एक दिन भोजन की तलाश में वह कौटिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी पीड़ा बतलाई। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि अनुसार ये व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।